हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑन कैटेगरीज। तो सबसे पहले जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कैटेगरी सी से वो है एरो कैटेगरी। फॉर अ गिवन कैटेगरी सी वी कैन कंस्ट्रक्ट अनदर कैटेगरी डिनोटेड बाय सी एरो कॉल्ड द एरो कैटेगरी एज फॉलोज। तो किसी भी चीज़ को अगर हमने कैटेगरी प्रूव करना है तो कैटेगरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसको सारी प्रॉपर्टीज जो है उसकी सारी सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। तो एरो कैटेगरी के लिए भी हम सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट, फिर एरोज, आइडेंटिटी, सारी जो भी कैटेगरी वाली प्रॉपर्टीज थी उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। तो एरो कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? जो सी कैटेगरी थे, सी कैटेगरी के जितने भी एरोज थे वो सारे एरो कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे अगर एफ कोई एक एरो है ए से बी इन कैटेगरी सी, तो ये जो एफ एरो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा एरो कैटेगरी में। मतलब एफ फ्रॉम ए टू बी इन सी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरो कैटेगरी सी। ठीक है, तो एरो कैटेगरी के ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन कर दिए। तो एरो कैटेगरी के एरोज क्या आएंगे? सबसे पहले तो हमें पता है कि जो एरो है वो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हम ले लेते हैं एक एरो ले लेते हैं लैम्डा फ्रॉम एफ टू जी इज एन एरो इन एरो कैटेगरी। जैसे कि हमें पता है कि जो एरो है वो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एरोज। तो एरोज मतलब दो ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे एफ और जी। तो हमने एक एरो ले लिया लैम्डा फ्रॉम एफ टू जी। एफ भी एक एरो है, जी भी एक एरो है इन कैटेगरी सी। ठीक है, तो डोमेन ऑफ लैम्डा क्या है? एफ। एफ इज एन एरो ऑफ सी। कोडोमेन ऑफ लैम्डा क्या है? जी, एंड जी इज एन एरो ऑफ सी। सो अब हमें क्या चाहिए? हमें जो है लैम्डा को हमने एक एरो प्रूव करके दिखाना है। तो एरो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? लैम्डा क्या है? एक एरो है एफ टू जी, और एफ एक एरो है ए से बी, जी एरो है सी से डी। तो लैम्डा बन गया ना एरो एफ टू जी, दैट इज लैम्डा फ्रॉम एफ टू जी इज एन एरो इन सी कैटेगरी। सो लेट लैम्डा इज इक्वल टू यू कॉमा वी। हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया यू कॉमा वी, वेयर यू एंड वी आर एरोज इन सी, सच दैट दिस स्क्वायर इज कॉम्यूटेटिव। एफ एक एरो था ए से बी, जी एरो था सी से डी, और एफ से जी जा रहा था लैम्डा। लेकिन हमने लैम्डा को ले लिया यू कॉमा वी, मतलब लैम्डा के हमारे पास दो एरोज हो गए यू एंड वी। यू जाएगा ए से सी, वी जाएगा बी से डी, सच दैट दिस स्क्वायर इज कॉम्यूटेटिव। दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू यू कॉमा वी, एक एरो बन गया एफ से जी तक, प्रोवाइडेड स्क्वायर इज कॉम्यूटेटिव इन सी। दस सी एरो कैटेगरी के जो एरोज हैं वो क्या हो गए? यू कॉमा वी सारे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब यू भी एक एरो है, वी भी एक एरो है, फ्रॉम एफ टू जी, सच दैट यू क्या है? डोमेन ऑफ एफ टू डोमेन ऑफ जी। एफ की डोमेन क्या थी? ए। जी की डोमेन क्या थी? सी। और यू क्या एक एरो था ए से सी। यू एक एरो है डोमेन ऑफ एफ टू डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ एफ क्या है? ए। डोमेन ऑफ जी क्या है? सी। Similarly for V, V is an arrow from codomain of F to codomain of G such that GOU is equal to VOF, तभी स्क्वायर कॉम्यूटेटिव होएगा। एंड एरो कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए? सी एरोज। तो हमने उसके एरो कैटेगरी के ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर दिए, उसके एरोज भी डिफाइन कर दिए। तो एक नोट है, अगर एफ कॉमा जी हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं एरोज का, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रॉम यू टू वी इन एरो कैटेगरी। मतलब अगर हम ले रहे हैं यू कॉमा वी, यू कॉमा वी, यू कहाँ से कहाँ तक है? ए से सी। वी कहाँ से कहाँ तक है? बी से डी। तो अगर हम लेते थे यू कॉमा वी फ्रॉम एफ टू जी हो जाएगा। अगर हम लेंगे एफ कॉमा जी, तो एफ कॉमा जी अब जो एरो है यू से यहाँ से ऐसे आएगा यू टू वी, लेकिन ये जो एरो है ये जाएगा एरो कैटेगरी में क्योंकि वो तो कॉम्यूटेटिव है। जी ओ यू इज इक्वल टू वी ओ एफ है। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन इन एरो कैटेगरी। अब अगर हमारे पास यू कॉमा वी है एफ से जी, पी कॉमा क्यू है जी से एच इन एरो कैटेगरी, ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे जो इससे स्क्वायर बनेगा वो कॉम्यूटेटिव है, तभी वो कॉम्पोजिशन जो है वो डिफाइन होएगी। ठीक है, इसकी अब हम फिगर बनाएंगे। एफ से जी तक क्या जा रहा है? यू कॉमा वी, मतलब एफ भी एक एरो है, जी भी एक एरो है। हमने ले लिया ए से बी एफ है, सी से डी जी है, और अब हमारे पास गिवन है एफ से जी एक एरो है यू कॉमा वी, तो हम यू भी एक एरो ले लेंगे, वी भी एक एरो ले लेंगे। सिमिलरली फॉर पी कॉमा क्यू, अब ये जो दो स्क्वायर्स हैं वो कॉम्यूटेटिव हैं इन सी, क्योंकि हमने बात करी थी कि जो सी कैटेगरी है, सी कैटेगरी के एरोस जो हैं वो सारे ऑब्जेक्ट हैं एरो कैटेगरी में, इसलिए भी जो स्क्वायर्स हैं ये कॉम्यूटेटिव हैं। अब इसका एक म्यूचुअल जो स्क्वायर है वो बना लेते हैं। ए से बी एफ है, ई से एफ एच है, इनकी कॉम्पोजिशन करी तो बन गया पी सर्कल यू, नीचे वाले की करी क्यू सर्कल वी। तो
तो ये जो स्क्वायर है ये कॉम्यूटेटिव है। इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं। एच सर्कल पी सर्कल यू इज इक्वल टू क्यू सर्कल वी सर्कल एफ, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। एच सर्कल पी सर्कल यू को हम लेके चलेंगे, इसकी ब्रैकेट्स इधर उधर करके हमारे पास ये इजीली प्रूव हो जाएगा। सो दिस स्क्वायर इज कॉम्यूटेटिव। हेंस पी सर्कल यू कॉमा क्यू सर्कल वी फ्रॉम एफ टू एच इन एरो कैटेगरी। तो मतलब जो कॉम्पोजिशन थी वो हमारी डिफाइन होगी। सो दिस डिफाइंस कॉम्पोजिशन। Thus objects, arrows, associative, all done. Now to check identity. आइडेंटिटी के लिए हमने एक एफ एरो ले लिया जो कि एरो कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है, दैट इज आई एफ फ्रॉम एफ टू एफ। हमें पता है हर एक एरो का खुद का एक आइडेंटिटी एरो होता है, ठीक है। तो ए से बी तो हमें पता है एफ है, ए से बी हमें पता है एफ है, तो ए से ए हमें पता करना है, बी से बी हमें पता करना है। अगर ये पता कर लेंगे तो हमारा जो ये स्क्वायर है वो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। तो अगर ये स्क्वायर हमें कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है और हमें पता है कि जो एफ है उसका एक आइडेंटिटी एरो भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ ए, ये आइडेंटिटी ऑफ बी। तो जैसे हमने ऊपर कॉम्पोजिशन डिफाइन करी थी, तो ये आई ए कॉमा आई बी कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा, एफ से एफ। और हमें यही पता ही है कि जो एफ का आइडेंटिटी एरो होता ही है इन एरो कैटेगरी सी। तो हमने सारी जो कैटेगरी होने की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी हमने प्रूव कर दी। हेंस एरो कैटेगरी इज अ कैटेगरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।